हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आया हुआ है अप्रैल 2023 सेशन जेई मेंस के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम वीटी ग्राफ here we are given here VT graph, velocity time graph, and the ratio of distance to displacement in 25 seconds. In time 25 seconds, we have to calculate the ratio of distance to displacement. Okay, so हमको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखते हैं क्या होता है हमारा। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट इसका इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, अगर हमको तीन तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। सेकेंड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब ये तीन हमारे पास वेरिएबल है। अगर हमको इन तीन वेरिएबल में स्विच करना है, डिस्प्लेसमेंट से हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट द ग्राफ। ओके, और वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द। इफ वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी, या सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो हमको वहां फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। बट अगर हमको उल्टा चलना है, रिवर्स में, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रल। ओके, एंड वेलोसिटी ग्राफ से हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीग्रल। ओके, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एंड अगर रिवर्स करना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो इंटीग्रल करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो फिर से हमको इंटीग्रल ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, हियर डिफरेंशिएशन मींस स्लोप ऑफ द कर्व, सिंपल, or the gradient we can say. Okay, and the integral means area under the curve. Okay, अगर हमको इंटीग्रल करना है, दैट इज वेलोसिटी ग्राफ से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमको एरिया अंडर द कर्व हमको कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट। हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। मैं नंबर लाइन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हियर it is time t is equal to 0 second. Okay, मैं इसको नॉमिनेशन कर लेता हूँ। This is O, this one is A, this one is B, this one is C, D and E, and इधर भी F, G and okay, मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो देखो क्या है, हमारे पास ग्राफ है O से A तक, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 से 5 सेकंड तक पार्टिकल का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और एक वो सम एंगल पे, एक्स एक्सिस से सम एंगल पे, टाइम एक्सिस से सम एंगल पे दिया हुआ। तो हमें देखो क्या करना है इसमें। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्टेंस की तरफ इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ। दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास ये टाइम एक्सिस। ठीक है, मैं इसी के साथ साथ दूसरे कलर से यहाँ पे डिस्टेंस भी बना दें। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। O से A तक वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हुई। ठीक है, तो हमको O से A तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया अंडर द कर्व, और वी कैन से द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ओके, तो हियर what is the area? Area is
ट्रायंगल OAH। ओके, तो ट्रायंगल OAH का जो एरिया होगा वो कितना होगा? दिस एरिया इज half into base into height, and here base is 5 unit and height is this 10 unit, so this one is 25। ओके, तो हमारे पास कितने डिस्टेंस चला? एक पार्टिकल t इक्वल टू 0 से 5 सेकेंड तक कितना? 25 यूनिट चल गया। ओके, अब उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ए से बी तक वेलोसिटी क्या हो गई है? कांस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर और समथिंग रेक्टेंगल ए बी जी एच, एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस ए बी जी एच? दिस एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, वेयर लेंथ इज this 10 unit and breadth is 5 unit, then 10 into 5 this is 50 unit, then 5 to 10 second this particular particle travels the distance 50 unit। okay, and then next 10 to 15 second it will travel the distance this area, and this area is nothing but the area of trapezoidal BCFG। okay, and the what will be the area of BCFG? This one is half into the sum of parallel sides 10 plus 20 and multiply by the distance between the parallel sides, and this is I think 75 units। okay, तो क्या है देन यहाँ 10 to 15 सेकेंड में पार्टिकल ट्रेवल्स द 75 यूनिट्स डिस्टेंस। ओके, एंड हियर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस वन इज क्लियर, एंड देन आफ्टर 15 सेकेंड the velocity of the particle decreases। okay, and at time t is equal to 20 second the velocity of the particle becomes 0। okay, so what will be the distance traveled in this particular time? This is area of triangle CD and F, and this will is equal to half into base into height, and base is 5 and height is something 20, then this will be 50 unit। so we can say the particle travels a 50 unit distance in this particular area, and at point D the particle has the velocity 0। okay, D पॉइंट के बाद पार्टिकल ने वेलोसिटी क्या करना स्टार्ट किया है? नेगेटिव रीजन में। ठीक है, इसका मतलब अगर पहले पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, दिस इज पॉजिटिव v डायरेक्शन, then now the particle will continue after the 20 second in this direction। okay, so the distance is always in this direction। okay, or we can say the particle revert, okay, returns from the last point, okay, from the D point। so what is the distance traveled in time t equal to 20 to 25 second? This is area of the triangle D E and some point is I, D E I। okay, this is also half into base into height, and what will be the base here? 5 unit, and what will be the height? That is minus 20। okay, so yeah, in magnitude you can say 20 unit, so it is also minus 50 units। so the particle travels the distance minus k 50 units in 20 to 25 seconds, or we can say in 22 in the next 5 seconds। ठीक है, so what is the distance traveled by the particle? what is the distance traveled by the particle? We can add up all the parts
or the distance is that we can say 25 plus 50 units plus 75 units and plus 50 units and plus this is the distance traveled by the particle in 25 seconds. This will, I think, 250 units. And what will be the displacement? Here from 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 10, 15 to 20 seconds. Up to this point, particle move in positive direction, or we can say the velocity of the particle is positive, and after 20 seconds the velocity becomes negative, or we can see the particle returns from the last position where it is at the 20 सेकेंड. ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, हम इतने डिस्टेंस को तो प्लस करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे दिस डिस्टेंस. ओके, तो व्हाट विल बी दिस 25 प्लस 50 प्लस 75 और 50 एंड देन माइनस ऑफ 50, then it will be, I think, 150 units. So what will be the ratio of the distance to displacement? Ratio is 250 to 150, that is 5 by 3. Here the answer is this one. Okay, the C option is correct. Okay, this is the question here. Okay, but this is quite simple. हम इस ग्राफ से और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं एक बार इस सब को यहां से रफ कर दूं. ठीक है, हम इस ग्राफ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वो देखने की कोशिश करें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस वाले पार्ट एंड इस पार्ट. ओके, मैं फिर से इसको नाम दे दे रहा हूँ, ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड. ओके, द पार्ट ओ ए, इधर से भी मैं इसको जो है एक बार क्लियर कर दूँ. इसको हमने कर दिया क्लियर. ओके, in the part OA, if I will calculate the slope, and slope is simply the change in y-axis over change in parameter. But in the definition of this graph, we can write it as slope is AH over OH. Okay, and this is equal to, sorry, here you cannot see this, AH over OH, and this is equal to tan theta. Okay, this is equal to tan. तो हम किस tan theta पे वर्क करते हैं. ओके, tan theta is positive if theta is less than 90 degree. Okay, in first quadrant theta will tan theta will be positive, and this one is negative if theta is greater than 90. Okay, 90, or we can write it as theta is less than 180 or greater than, it is negative. So if tan theta is positive, then the slope, that means acceleration, that is positive. अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा. इसमें अगर थीटा 90 टू 180 के बीच में है तो स्लोप नेगेटिव होगा. और ये थीटा क्या है यहाँ पे, दिस थीटा इज एंगल ऑफ द ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ from the time axis. Okay, and see here, what is the angle here, this is theta and this is theta. Okay, and for this particular CE graph, CDE graph, the angle is this one. Okay, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, here this theta is
less than 90. So this is acceleration. This theta is also less than 90 degree. This is also acceleration. But this theta is greater than 90 degree. So tan theta will be negative and slope will be negative. So we can say this is deceleration. Okay, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा. So in one in this second time, in 1 second, we can calculate, we can tell about the graph whether it will be acceleration or it will be deceleration. Okay, और यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन किस पार्ट में होगा. ओके, या ग्राफ में मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा. तो अगर हमको मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हम मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए सारे के सारे एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उनको कंपेयर कर सकते हैं. सो इन ओ ए पार्ट एक्सीलरेशन इज tan theta, that is change in y, that is ah over oh, that is tan by 5, that is 2 unit. In BC part, in this BC part, the acceleration is tan theta is equal to height is here, this height is 10, 20 minus 10, we can write, over 5, that is equal to 10 by 5, this is also 2. The acceleration is same, but in this time, in this particular time, from A to B, what will be the velocity? Velocity is 10 meter per second, but acceleration is 0 because the slope is 0. Here slope is 0 because tan theta is equal to 0. So slope is 0. So we can say the velocity is constant and that is 10 meter per second. Okay. And what will here? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो सेम डिक्लेरेशन होगा फ्रॉम C to E. And what will be that? Tan theta is equal to change in y axis, that is फाइनल पॉइंट पे -20 है, माइनस 20 एंड माइनस इनिशियल पॉइंट पे दिस इज 20 ओवर द टाइम एक्सिस पे कितना है 25 माइनस 15 दैट इज 10. सो इट विल बी -40 by 10 दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो डिक्लेरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपसे पूछा जाए कि बार मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा तो वी कैन से द 2 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन. बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हमसे पूछा जाए तो हमारे पास ये भी कैलकुलेट ये बता सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो हम इतनी सारी चीजें इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ग्राफ के साथ. अभी के लिए थैंक यू.